हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का धरना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वैसे वैसे यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपने एकेडमिक कैलेंडर को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि अगर स्टूडेंट्स ने तय समय पर अपने इम्तिहान नहीं दिए तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक कैलेंडर के साथ उनके रिजल्ट की तारीख मैच नहीं करेगी। इससे स्टूडेंट्स का भविष्य तबाह हो जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, इसी की जानकारी के लिए HAU को कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजबीर गर्ग से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना के बाद 11 दिनों का वक्त बीत चुका है। लगातार धरना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन अब स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर भी खासा चिंतित नजर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन इस संकट के समाधान को लेकर किया गया था, लेकिन बातचीत का लिंक ही नहीं जुड़ पाया। बातचीत के सिलसिले की शुरुआत नहीं हो पाई और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजबीर गर्ग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुझे बताइए कि आप लोगों ने कोशिश की थी, एक पूरे डेलीगेशन के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई और जिक्र उस वक्त भी ये चल रहा था कि बर्फ है कि पिघलती नहीं और बातचीत का सिलसिला जब तक शुरू नहीं होगा संकट का समाधान कैसे होगा और किस तरह की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं। और एकेडमिक कैलेंडर की जहां तक बात आती है तो उसको लेकर क्या कुछ स्थिति अब रहने वाली है? हाँ, उस दिन हम धरना स्थल पर गए थे, छात्रों से बातचीत हुई और वहाँ छात्र जो बैठे हैं वो बातचीत में हिस्सा नहीं ले रहे, परंतु छात्र बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। जो वहाँ बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं उनके अतिरिक्त छात्र नहीं हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। और आपको पता है कि तकरीबन सारी हमने मांगे मान ली हैं। बातचीत का खुला निमंत्रण दिया था, कोई भी अनफिनिश्ड एजेंडा है आप टेबल पर आके बात करिए। तो अब जो है सबसे बड़ी हमारी चिंता ये है कि इस आंदोलन को ख़त्म होना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। हम किसी भी स्तर पर, किसी भी रूम में, किसी भी जगह बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि विद्यार्थियों का जो है भविष्य इस पर अटका हुआ। हम जो सेमेस्टर के फेक एंड पे हैं, आप देखते हो एकेडमिक कैलेंडर जो होता है उसकी टाइमलाइन बहुत रिजिड है और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन एक टाइमलाइन है और इसी टाइमलाइन के बेस पे जो है ना बच्चों की डिग्रियां हो जाएंगी, वो किसी दूसरे संस्थान में जो है एडमिशन लेंगे और प्रक्रिया में हिस्से लेंगे, कुछ हो सकता है विदेश में अप्लाई करें। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो ये समझिए कि बहुत बड़ा लॉस होगा उन विद्यार्थियों का जो उनका भविष्य उज्जवल है, जो और कहीं जाना चाहते हैं, किसी और संस्थान में जाना चाहते हैं। तो इसलिए है कि एकेडमिक सेशन को रिस्टोर करना, बचाना बहुत ज़रूरी है। सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप जो शैक्षणिक व्यवस्था, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को मत अबेंडन करिए। आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिए। आज भी जो है 176 विद्यार्थियों ने भाग लिया, कुछों ने सेमिनार वगैरह, उस तरह से काफ़ी संख्या बढ़ रही है। अगर एकेडमिक सेशन डिसरप्ट हुआ, डिले हुआ, तो इसका इररिपेरेबल लॉस होगा जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कृपया जो समझा सकते हैं विद्यार्थियों को समझाएं कि ये आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर आए। कृपया इसको शैक्षणिक स्तर को बचाएं, अपना भविष्य मत खराब करिए। इररिपेरेबल डैमेज है, फिर आप पूरी ज़िंदगी कभी रिग्रेट करोगे कि मेरे से कुछ हुआ था जिसका जो है खामियाजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। चलिए, बड़ी चिंता यूनिवर्सिटी प्रशासन को एकेडमिक कैलेंडर की है। एकेडमिक कैलेंडर अगर किसी भी वजह से अगर वो टूट जाता है, अगर वो डिले हो जाता है, तो फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक कैलेंडर्स के साथ वो डेट्स मैच नहीं करेंगी और स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। यही चिंता यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। कोशिश लगातार बातचीत के सिलसिले की शुरुआत की यहाँ पर की जा रही है, लेकिन वो बातचीत का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हो सका है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।